जो ये जो सेट है ना, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के लिए प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको टाइमर के साथ दिया जा रहा है। पेपर और पेन लेकर के सॉल्व करें और इसका सॉल्यूशन वीडियो के अंत में तुरंत मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद।
बच्चों आपने तो मॉक टेस्ट दे दिया, इसका सलूशन अभी बस 10 सेकेंड बाद आपके मोबाइल पर स्टार्ट होने जा रहा है। अपना आंसर शीट मिला ले एवं सॉल्यूशन के कंसेप्ट को समझे, और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो भी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन लगे उसे अपने कॉपी में नोट कर ले, और यदि आपको इसके बाद भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक और शेयर जरूर करें। तो थैंक यू, और सॉल्यूशन देखें। जय हिंद। जय हिंद छात्रों। देखिए बच्चों, ये जो आज का सेशन है ना, ये एनडीए एयरफोर्स, एनडीए नेवी और एसएसआर की यदि आप प्रिपरेशन करते हैं और चाहते हैं कि मैथ का क्वेश्चन एक भी स्किप ना हो, तो आपको इस लेवल का क्वेश्चन जरूर जानना चाहिए। और इसका कंसेप्ट अगर बिल्डअप कर लेते हैं बच्चों इस लेवल का, तो आपका कोई सिलेक्शन मैथ के सेक्शन में आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। और ये सब आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ये सेशन। अगर आप कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर नोट्स बना के रख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होते हैं, और इसका कंसेप्ट जरूर सीखिएगा कि आखिर बनता कैसे है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए बच्चों, तो देखिए पहला दिया है बच्चों, इफ P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू हाफ एंड P प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 1/3, PA इक्वल टू P, PB इक्वल टू 2P, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। यदि PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/2, PA डैश इंटरसेक्शन PB डैश बराबर 1/3, PA बराबर P, PB बराबर 2B, तो P का मान बताए। देखिए बच्चों, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये होता है कि जो ये P A डैश इंटरसेक्शन B डैश दिया है ना, इसका फार्मूला होता है बच्चों, इसका मान दिया है 1/3। तो इसका जब डैश हटाते हैं ना, होल डैश करते हैं बच्चों, होल डैश करते हैं, जैसे P यूनियन हो जाता है जब दोनों के डैश को होल डैश करते हैं, तो 1/3 दिया है। और बच्चों जब इस डैश को हटाना हो तो P A यूनियन B करते हैं, जब डैश हटाते हैं तो एक में से इसको घटाना होता है, तो 1 - 1/3 मतलब 2/3 हो जाएगा। और क्या दिया है? ये दिया है। पहले इसको ऐसे चेंज करेंगे, फिर ये फार्मूला होता है, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। इसके बाद दिया है बच्चों इंटरसेक्शन दिया है, P A इंटरसेक्शन B दिया है हाफ, PA दिया है बच्चों A का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया है P, और PB का मान दिया है, PB का मान दिया है बच्चों 2P, और P पूछ रहा है। और फार्मूला क्या जानते हैं? P A यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। सबका मान रख दो, आंसर आ जाएगा। अब सबका मान रखेंगे तो यहां हो जाएगा बच्चों P 2/3 बराबर PA के जगह P प्लस PB का मान 2P माइनस PA इंटरसेक्शन B हाफ। बच्चों ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो 2/3 प्लस हाफ बराबर 3P, और यहां से इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 7/6, 7/6 होगा, और 3P, और हमारा P का मान होगा बच्चों 3 नीचे आएगा तो P बराबर 7/18। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बनाइए। देखिए बच्चों, कह रहा है किसी समस्या को हल करने का अनुपात एक के पक्ष में
3/4 है, तो ए के पक्ष में है बच्चों, तो पी ए है हल करने की, तो पी ए जो दिया है मान लीजिए हल करने का ए मानते हैं, तो 3 हल करने का देगा, तो जो पक्ष में है ना 3 उसको ऊपर लेते हैं, दोनों जोड़ को 3/4 रेशियो है तो नीचे लिख देते हैं 7 में से 3 है। और कह रहा है बच्चों विपक्ष में माने हल नहीं करने के, तब पी बी डैश है दूसरे के जो विपक्ष में है, बी के विपक्ष में 5 ऊपर लिखेंगे और दोनों जोड़ करने के 7 5 12। अब कह रहा है बच्चों कि दोनों समस्या हल करने का प्रयास करें, यदि ए और बी दोनों समस्या को हल करने का प्रयास करें तो समस्या हल होने की प्रक्रिया क्या है, तो हल होने की प्रक्रिया क्या है, तो ए के नहीं और बी के नहीं दोनों की समस्या नहीं हल होने की करते हैं और एक में से घटा देंगे बच्चों तो हल होने की प्रक्रिया निकल जाएगी। तो हल होने की प्रक्रिया क्या होती है 1 माइनस और एक में से घटा देंगे दोनों के नहीं होने के, तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश, तो 1 माइनस पी ए डैश कितना होगा, पी ए है तो एक में से घटाना पड़ेगा, तो 3/4 है, 7 है तो एक में से घटाएंगे तो 4/7 बचेगा, ये डैश निकाले हैं। अब पी डैश दिया है 5/12। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3 5/21 और एक में से घटाएंगे 5/21 तो हमारा उत्तर आ जाएगा 21 में से 5 जाएगा 16/21, 16 बच्चों 21 आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों दिया है कि 1 + x के पावर 8 के प्रसार में 2r + 4 और r - 2 पद के गुणांक बराबर है तो r का मान बताइए। इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 + 6 to the power 18 coefficient of 2r + 4th and r - 2th term are equal, then find the value of r। देखिए 1 प्लस, तो आरवा पद निकालते हैं तो क्या करते हैं बच्चों एनसीआर, तो एन का मान 18 दिया है तो एक हो जाएगा 18 और जो पद करता है जिसे 5वां निकालना हो तो नीचे 4 लिखते हैं, एक कम, तो 2r + 4 है तो 2r + 3 हो जाएगा और उतने ही बराबर है 18 और r - 2 है तो r - 1 कम 3 हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी होता है बच्चों अगर ऊपर सेम हो और नीचे अलग अलग हो बराबर हो तो नीचे वाला जोड़कर 18 के बराबर कर देते हैं, तो 2r + 3 प्लस r - 3 नीचे वाला दोनों जोड़ देंगे अब बराबर करेंगे 18, तो यहाँ से क्या निकलेगा 3 से 3 कट जाएगा, 3r = 18 तो r = 6। ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों 1 + x के पावर फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, महत्तम गुणांक, महत्तम गुणांक, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का हिंदी होता है महत्तम गुणांक निकाले इस एक्सप्रेशन में। तो 1 + x के पावर 10 दिया है तो 1 + x के पावर 10 में महत्तम गुणांक पूछ रहा है बच्चों, गुणांक कोफिशिएंट मींस गुणांक, ग्रेटेस्ट मींस महत्तम। तो महत्तम गुणांक जो होता है बच्चों मिडिल टर्म होता है, क्या होता है मिडिल टर्म होता है, तो मध्य पद निकाल देंगे। तो मिडिल टर्म निकालने का क्या मतलब है, जब पावर सम रहता है, जब पावर इवन हो तो हाफ करके एक जोड़ देते हैं, तो 6 पद निकालना है, 6 पद निकालना है। कौन सा होता है 6 पद होता है, मध्य पद कौन होता है बच्चों छठा पद होता है, तो छठा होगा तो 10c, छठा है तो 5 हो जाएगा और इसका मान होता है फैक्टोरियल 10/5 × 5, क्योंकि जब पावर इवन रहता है तो हाफ करके एक बढ़ा देते हैं, हाफ करके एक बढ़ा देते हैं, या ऐसे समझिए जब इवन हो और मध्य पद या ग्रेटेस्ट पद निकलना हो तो हाफ करके यहाँ लिख देते हैं और इसका 10 जो है यहाँ लिखेंगे, c जो यहाँ है उसका हाफ यहाँ लिखेंगे और आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द
कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स बटा एक्स, एक्स के पावर 3 का गुणांक बताएं, x के पावर 3 का गुणांक बताएं। दिया है क्वेश्चन x प्लस 1 बटा एक्स के पावर दिया है बच्चों 7 और कह रहा है x के पावर 3 का गुणांक बताइए। गुणांक कितना होगा? कॉफिशिएंट, अगर कॉफिशिएंट जब पूछता है ना कभी भी x के पावर 3, x के पावर 4, x के पावर कुछ भी पूछे तो आपको करना क्या है बच्चों, जो 7 दिया है ना उसको एज इट इज लिखो, जो 7 दिया है उसको एज इट इज लिखो, जो 7 दिया है उसको एज इट इज लिखो C। और नीचे क्या लिखना है बच्चों, नीचे लिखना है आपको सेवन, नीचे लिखना है बच्चों आपको। देखिए अगर आप कभी भी अगर कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो आपको इसके पावर देखना है, एक इसके पावर क्या है 1 है, अगर 1 है पावर तो हम क्या करेंगे कि 7 जितना है ना उसमें से r घटा देंगे और इसका पावर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस r लिखेंगे और इसका पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 तो -1 से करेंगे बराबर जितना कहता है x के पावर 3 लिख दें। यहाँ से r निकालेंगे तो r हो जाएगा बच्चों कितना, कभी भी कोफिशिएंट पूछे तो 7 माइनस r और जितना x के पावर रहता है गुणा फिर r और यहाँ से r निकालेंगे तो -r 2r और ये 4 तो 2r बराबर बच्चों हो जाएगा 4 और यहाँ से ये 3 घटेगा 7 में से 4 ये हो जाएगा तो r का मान आ गया 2। अब यहाँ 2 रखेंगे बच्चों तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू होता है 2 बार 2 है तो 2 बार करेंगे घटते क्रम में 6 अब बटा में 2 का मान 2 होता है तो यहाँ से आएगा 21। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है जो बच्चों देखिए जब ऐसा सीरीज देकर पूछता है कि क्या होगा तो देखिए हम n बराबर 2 पद तक ले लेते हैं, कुछ भी सीरीज दिया हो जितना भी लंबा दिया हो ऐसा तो आपको किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। जैसे n बराबर 2 ले लेंगे, 2 तक बस 2 ले लेना है तो n बराबर 2 का मतलब होता है बच्चों कि 2 को पद लेंगे और n का मान 2 लेंगे तो 2 लेंगे तो क्वेश्चन में रखेंगे 2 रखो तो पहला होता है 2c2 2c0 तो 2c0 का मान 1 होता है, क्या होता है बच्चों 1 होता है तो 1 के पावर कितना भी करेंगे 1 हो जाएगा। पहला में रखेंगे n का मान 2 तो 2c0 का होल स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे में रखेंगे तो 2c1 का मान होता है 2 और 2 का स्क्वायर होगा बच्चों 2 का स्क्वायर होगा 2c1 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर होगा या n का मान 1 भी ले सकते हैं, 1 भी लेकर बना सकते हैं या 2 लेकर बना सकते हैं, n का मान कुछ भी लेकर बना सकते हैं। 1 लेंगे तो और इजी होगा, देखिए n का मान 1 ले लेंगे तो और एक ही पद लेना होगा, n का मान 1 रखते हैं तो देखिए पहला में रखेंगे बच्चों तो n 1c0 तो 1 होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस दूसरा में रखेंगे तो 1c1 का मान 1 होता है स्क्वायर 1 तो 2 आ गया। हमारा क्वेश्चन कितना आ गया 2 आ गया। जब n बराबर 1 रखते हैं आगे क्यों नहीं रखेंगे, जब आगे रखेंगे तो nc2 है और 1c2 हो जाएगा, ऊपर वाला कम हो जाएगा जबकि ऊपर वाला ज़्यादा रहना चाहिए इसीलिए 2 ही तक रख पाएंगे n का मान। अब सब ऑप्शन में रखेंगे n का मान, जिसका वैल्यू 2 मिले वही आंसर होगा। तो पहला है 2ncn, इसमें n का मान जब 1 रखेंगे तो 2c1 2 आ रहा है तो यही ऑप्शन होगा, बाकी में रखेंगे तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऐसे बनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे कंसेप्ट से बनाइएगा तब रिटर्न निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, लाइक करो अभी क्योंकि लाइक ही इंपॉर्टेंट होता है।
फॉर टीचर ऑन यूट्यूब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बच्चों, कह रहा है इकाई अंक, यूनिट डिजिट का मतलब होता है बच्चों इकाई अंक। इकाई अंक पूछ रहा है आपसे, इकाई अंक, इकाई अंक पूछ रहा है बच्चों। तो इकाई अंक निकालने के लिए जैसे 23, 37 के पावर दिया है 610, तो जब भी इकाई अंक पूछे ना तो इसमें 4 से भाग दे दो। तो 4 से भाग देंगे, जो शेष बचता है तो शेष बचा 2, 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 2, 7 के पावर 2 रखो, 7 7 49, 9, इकाई अंक 9। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जब भी इकाई अंक पूछे तो पावर में 4 से भाग देते हैं कि 4 के बाद ही वही रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। कह रहा है 12 में से 7 एक रेखीय है, माने लीनियर है, कोलिनियर है, माने एक ही लाइन पर है, तो कितने त्रिभुज बनेंगे? तो देखिए बच्चों, 12 में से 3 तो बनेंगे, 12 C3 होता है। त्रिभुज बनाने के लिए जितने बिंदु होते हैं 3 बिंदु से एक त्रिभुज, तो 12 C3 लेते हैं। और जो लीनियर होता है ना 7 C3, इतने त्रिभुज माइनस कर देते हैं, क्योंकि लीनियर जब रहेगा तो उससे त्रिभुज नहीं बनेगा, इधर उधर रहेगा तो मिलाने पर त्रिभुज बनेगा। तो इसका मान क्या होता है? 3 बार लिख देंगे घटते क्रम में, 12, 11, 10, और बाटा में 3 का मान 6 होता है, माइनस 3 बार लिखेंगे घटते क्रम में, 6, 5 और बटा में 6, 6 से 6 घटा, 6 दूना 12, 22 220 और माइनस 35 तो 185। ऑप्शन नंबर बच्चों होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये है कि 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा? देखिए बच्चों, जब फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हो डॉट डॉट कितना भी, और कह रहा हो कि 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो देखिए कि 15 किस में मिलेगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, नहीं मिलेगा। 2 का मान 2 होता है, नहीं मिलेगा। 3 का 6 रहता है, 15 नहीं हुआ। 4 का 24, 24 में 15 नहीं। इसका मान 15 मिलेगा, क्योंकि 5 गुणे 3 गुणे रहेगा इसमें 5 तक, 6 में भी मिलेगा, तो आगे तो कट जाएगा, तो इतने तक लिखते हैं, क्योंकि 5 कट जाता है 15 से, फैक्टोरियल 5 कट जाता है, जो नहीं अब आगे 6 भी कटेगा, 7 भी कटेगा, तो यहाँ तक लिखेंगे तो 6 35 तो कट गया, शेष 0 और 3 बच गया। तो ऑप्शन नंबर बच्चों होगा नन ऑफ दीज, डी, 3 शेष होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन दिया है कि इकाई के nth मूल, इकाई के nth मूल या इकाई के घनमूल का है यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो 1 ओमेगा स्क्वायर होता है बच्चों। इकाई का जब 1 का घनमूल निकालते हैं ना तो 3 होता है, 1 ओमेगा स्क्वायर, ये 3 होता है। 3 होता है तो ये किस में है? ये ओमेगा से गुणा किया, फिर किस में? ओमेगा से गुणा किया, तो इसका आर तो सेम आ रहा है, तो जीपी में होते हैं हमेशा। किस में होते हैं? जीपी में। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समीकरण के वास्तविक हल की संख्या कितनी होगी? समीकरण के वास्तविक हल की संख्या कितनी होगी? दिया है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 8 मॉड एक्स प्लस 8 बराबर 0। तो देखिए बच्चों, एक तो कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर प्लस, मॉड का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड का मान पॉजिटिव देगा, तो ये भी प्लस, जब प्लस प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये भी प्लस, तो 0 आएगा नहीं। अरे ये माइनस बनता तब ना इससे कटता, तो 0 आएगा नहीं, तो 0 आ ही नहीं सकता। ये दोनों प्लस है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं, इसका मान भी प्लस आएगा, इसका, तो 0 आ ही नहीं सकता। तो एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, तो हल एक भी नहीं होगा, तो ऑप्शन होगा सी 0। कितने हल है? तो 0 हल है, मैंने एक भी हल नहीं है, तो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। या आप बना सकते हैं डिटेल में, मॉड एक बार माइनस लेकर अब प्लस लेकर, दोनों में जो कॉमन मिले आंसर, ऐसे एग्जाम में बनाया जाता है। मॉड देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव कभी नहीं होगा, 0 होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है गिवन ए देन फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा। महत्तम और न्यूनतम मान पूछता है। तो देखिए बच्चों, जब साइन के पावर सम हो, साइन के पावर कुछ भी सम हो, और कॉस के पावर भी सम हो, कुछ भी हो, सम दोनों इवन हो,
तो न्यूनतम मान होता है 1, न्यूनतम मान होता है बच्चों 1। ए बराबर दिया है तो ए का मान न्यूनतम होता है, और अधिकतम जो होता है बच्चों 1 से छोटा होगा। न्यूनतम मान होता है, अधिकतम मान होता है 1, और न्यूनतम मान अधिकतम 1 है, ये मैक्सिमम 1 होता है। और मिनिमम कैसे निकाला जाता है, मिनिमम यहाँ लिख देते हैं, तो मिनिमम 45 पर निकलता है, थीटा बराबर 45 पर। तो 45 रखेंगे तो यहाँ होगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/4, 1/2 प्लस 1/4, 2 लघुत्तम, अगर 4 लघुत्तम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 और 1 3/4, 3/4। देखिए जब ऐसा दिया हो, साइन के पावर कुछ भी इवेन दिया हो सम, और कॉस के पावर कुछ भी दिया हो इवेन, अलग अलग हो इवेन हो लेकिन दोनों पर, तो मैक्सिमम तो 1 होता है लेकिन मिनिमम 45 रख के निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बच्चों समीकरण 3x² px + 3 = 0, p ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा लेना है, तो एक मूल दूसरे का वर्ग है, तो p का मान बताए। एक मूल दूसरे का वर्ग है, 1 जो है स्क्वायर है अनदर का। तो पूछ रहा है बच्चों कि बताइए। तो देखिए एक मूल अगर अल्फा को अल्फा मान लेते हैं तो बीटा उसका वर्ग होगा अल्फा स्क्वायर। तो जब समीकरण निकालेंगे बच्चों तो हमारा क्या होगा, मूलों का योगफल क्या होता है, और समीकरण दिया है 3x² + px + 3 = 0। तो अब यहाँ से करेंगे तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस b/a, तो माइनस p/a के मान 3, अल्फा इंटू बीटा, तो q बराबर क्या होगा -c/a, तो -3 c/1, तो 1 हो जाएगा। अब अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान, तो अल्फा उधर जाएगा तो 1 का घनमूल होगा, 1 के घनमूल 3 होते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो 1 लेंगे बच्चों, अगर 1 लेते हैं अल्फा का मान तो 1 1 2 -6 आ जाएगा, जबकि कह रहा है p ग्रेटर देन 0, माने माइनस में नहीं लेना है तो 1 तो नहीं होगा। ओमेगा लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर -1, और माइनस कट के p बराबर 3, p बराबर होगा 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार रिपीटेड है, 10 बार आया हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सीरीज दिया है और कह रहा है इसका मान बताइए, log 2। तो देखिए एक सीरीज होता है जिसे x के पावर 1/1 प्लस x के पावर 3/3 प्लस x के पावर 5/5 डॉट इन्फिनिटिव रहता है बच्चों, तो होता है 1/2 log 1 + x बटा में 1 - x। ये सूत्र होता है, ये फार्मूला होता है, लिख देते हैं अच्छे से। x के पावर 1/1 प्लस x के पावर 3/3 प्लस x के पावर 5/5 डॉट इन्फिनिटिव रहेगा, तो 1/2 log 1 + x बटा में 1 - x होता है। तो ऑब्जर्व कीजिए, log 2 तो रहेगा एज इट इज, प्लस 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ देखिए 1/5, तो x का मान 5 हो गया, फिर 1/3 तो रहेगा, अब 5 का क्यू करेंगे बच्चों, 5 का क्यू करेंगे 1/3 रहेगा, और 5 का क्यू करेंगे तो होगा, ये क्यू है, जो 5 के स्क्वायर दिया है मिस प्रिंट है, यहाँ क्यू है बच्चों, 5 का जो स्क्वायर दिया है ना वो क्यू है। तो 1/5 तो रहेगा x के जगह, तो x के जगह क्या हो गया 1/5, फिर x के जगह 1/5 रखेंगे तो 1/3 तो रहेगा, 1/5 के क्यू हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, फिर 1/5 तो रहेगा ये, इसका लिखेंगे तो 1/5 के पावर 5, ऐसा सीरीज आ गया। इसका मतलब कि x का मान 1/5 है, तो यहाँ रखेंगे तो 1/2 log 1/5 रखेंगे तो 6/5 माइनस 4/5, 6/5 4/5, 5 5 कट गया तो 3/2
log 3/2। तो यहाँ रखेंगे क्वेश्चन में जो दिया है, तो दिया है हम लोग का बच्चों log 2 प्लस 2, इसका मान आया 1/2 log 3/2। अब 2 से 2 कट गया, इसको लिख सकते हैं log 3 माइनस log 2, अरे log 2 एज इट इज। m/n का लिखते हैं log m माइनस log n। तो ये कट गया, log 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है नेवी में। पिछला बार ये क्वेश्चन आया हुआ था। 3 के पावर e के पावर 3x माइनस 4 और दिया है बच्चों, कह रहा है x स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो e के पावर देखिए, इसको लिख सकते हैं 3x गुणे e के पावर माइनस 4, ये तो कांस्टेंट है। e के पावर x का होता है बच्चों विस्तार 1 प्लस x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट ऐसे होता है। तो हम क्या करते हैं, जो पावर रहता है उसका स्क्वायर करके फैक्टोरियल 2 लिखते हैं। जो पावर रहता है उसका स्क्वायर करके, तो इसका पावर 3 है, इसका पावर 3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, अब बटन फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, ये एज ए टीज। तो हमारा x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 9/2 i के पावर 6, 9 बटा फैक्टोरियल 2 का मान 2 i के पावर माइनस 4। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। x स्क्वायर छोड़ देंगे गुणांक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, n प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या का मतलब होता है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n, और कह रहा है का योग 1/5 गुना हो का योग उनके वर्गों का 1/5 योग उनके वर्गों के योग का 1/5 गुना हो, उनके वर्गों का योग 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, ये 1/5 गुना है वर्गों के योग का 1/, तो इसमें 1/5 से गुना करेंगे। और इसका सूत्र होता है बच्चों n × n + 1/2। इसका फार्मूला होता है बच्चों n × n + 1 × 6n + 1/n × 2n + 1/6, 2n + 1/6 और 1/5 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n + 1 n + 1 कट गया, यहाँ से 3 कटा, तो ये कितना हो गया 2n + 1 बराबर बच्चों हो गया 15। तो 1 घटेगा 14, तो n बराबर 7। ऑप्शन नंबर हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि सम ऑफ द n टर्म्स, n पदों का योगफल बताइए। सीरीज माने श्रेणी के, एक श्रेणी दिया है उसका कह रहा है n पदों का योगफल क्या होगा। तो देखिए बच्चों, जैसे दिया है 1/2 + 3/4 प्लस माइनस 7/8, कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं है हमको, उससे मतलब नहीं है आगे क्या दिया है। ठीक, अगर ये दिया है कुछ भी दिया हो तो हम करेंगे क्या, हम करते क्या हैं, हम करेंगे बच्चों कि 2 ले लेंगे, 2 पद लेंगे तो n का मान 2 हो जाएगा। अरे 2 हो गया, 2 को लिए तो 2, 3 लेंगे तो 3, तो 2 को लेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 2 का योग, 2 का योग कितना आ रहा है 2 का योग आ जाएगा 4 लघुत्तम, और यहाँ होगा 2 और यहाँ होगा 3, तो 7/4, 7/4 आ रहा है। n बराबर 2 लेने पर 7/4 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, n बराबर जब 2 ले रहे हैं तो आ रहा है, अच्छा 4 लघुत्तम लेंगे तो 2 और 3 5 होगा, 5/4 आ रहा है, 3 2 5/4 आ रहा है। तो 5/4, अब n का मान रखेंगे 2 सब ऑप्शन में, कहाँ 5/4, तो पहला में 2 रखेंगे n का मान, तो 4 -2 -1 तो आएगा नहीं। अगला में रखेंगे तो 2 के पावर -n है, तो 2 के पावर 2 रखेंगे 1 - 2 के पावर -2, तो 1/4 होगा, नीचे आएगा तो 3/4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगला में रखेंगे n के जगह 2 अब प्लस 2 के पावर -2, तो नीचे आ जाएगा अब -1, तो यहाँ से गुणा करेंगे 4 1 5 और -2, n के जगह 2 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे बच्चों 2 के पावर 2, तो 1/4 हो जाएगा, 4 दूना 8,
1 9 और -4 5, 5/4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी में n बराबर 2 रखने पर आ जा रहा है। तो ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है। n का मान 2 पद जोड़ेंगे तो n बराबर 2 ले लेंगे और ऑप्शन में रखेंगे 2, जो आ जाएगा वही। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, जो सम होगा ना, जो योग होगा उसका वर्गमूल निकालना है। स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल निकालना है। जो सम दिया है तो देखिए इसका सम होता है, जैसे दिया है 1 प्लस 2x के पावर 1, इस पावर से 1 ज़्यादा रहता है 3, x के पावर 2, 4x के पावर q डॉट डॉट। अगर इन्फिनिटिव दिया हो तो इसका सम होता है बच्चों नेगेटिव बाइनोमियल। 1 माइनस x के पावर होता है -2। ये इसका फार्मूला होता है। अब इसका वर्गमूल लेना है तो 1 माइनस x के पावर -2 का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल का मतलब 1/2 लेंगे। रूट या 1/2 तो 2 से 2 कटेगा तो बच गया 1 माइनस x के पावर -1। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बी। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों, e के पावर x बराबर y प्लस 1 माइनस y स्क्वायर 1 प्लस 1। तो y का मान पूछ रहा है, डिफ्रेंसिएशन नहीं, बस y का मान। तो y का मान जब पूछ रहा है तो इसको इधर लाते हैं तो e के पावर x माइनस y होगा, और रूट हटेगा तो होल स्क्वायर, इधर बचेगा 1 प्लस y स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो e के पावर इसका स्क्वायर करेंगे तो e के पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab e के पावर x y बराबर 1 प्लस y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा, ये उधर जाएगा तो इधर बचेगा बच्चों e के पावर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा e के पावर x, या उधर भेज देते हैं तो e के पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1 इधर हो जाएगा 2 e के पावर x y। तो y बराबर ये दोनों बाटा में आएगा, तो बाटा में आएगा तो यहाँ तो 1 कटेगा तो e के पावर x/2 बचेगा, और यहाँ बचेगा e के पावर -x/2। तो 2 लघुत्तम हो जाएगा तो e के पावर x माइनस e के पावर -x/2। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बनाओ। अगला क्वेश्चन दिया है PQRS GP में है। PQRS GP में है तो पूछ रहा है बच्चों कि ये किस में होंगे, 1/p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कमा 1/q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर किस में होंगे। तो जीपी में कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 4 8, दोगुना मान लिए 2 2 2 जीपी में हो गया अंक कुछ भी। अब ये रखो p 1/p का मान 1 आइए तो 1/5 हो गया, और उसमें रखेंगे तो 1/20 होगा। इसमें क्यू आर का मान रखेंगे क्यू तो 1/20, ये 1/80। तो कितना गुना हो रहा है, 1/4 गुना। ये भी कितना है, 1/4 गुना। तो आर बरोबर है तो जीपी में, हमेशा जीपी में। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है बच्चों कि क्या दिया है, यदि a माइनस बी यूनियन a माइनस सी किसके बराबर होता है। तो देखिए बच्चों, जब क्या होता है रिजल्ट होता है कि यदि a माइनस हो, a माइनस इधर दिया है b इंटरसेक्शन c, तो ये इसके साथ जाता है बच्चों, ये किसके साथ जाता है, इसके साथ भी जाता है। रिजल्ट होता है कि जब भी माइनस जाता है तो चिन्ह बदल देता है। चिन्ह क्या करता है बच्चों, बदल देता है। ये इसके साथ जाता है a माइनस बी, और ये जो चिन्ह है ना यूनियन हो जाएगा, फिर जाएगा c के साथ a माइनस सी। अगर यही इंटरसेक्शन रहता है, ऐसे एक रिजल्ट होता है कि a इंटरसेक्शन b माइनस सी है, b माइनस सी। तो ये होता है बच्चों दोनों में माइनस क्या है, इसमें दोनों में इंटरसेक्शन जाएगा, दोनों में बच्चों क्या जाएगा, इंटरसेक्शन जाएगा। तो दोनों में इंटरसेक्शन जाएगा तो a इंटरसेक्शन b
अब माइनस बीच में लग जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ये रिजल्ट होता है। तो इसमें से कौन सा रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, तो डी, डी को तोड़ेंगे तो उतना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी सेट थ्योरी का फार्मूला है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों दिया है कि ए सबसेट है बी का, माने ए जो है बी का उप समुच्चय है, तो बी कुछ भी मान ले, 1 2 3 कुछ भी मान लिए, तो बी जो है ए जो है उसके छोटा है, तो ए एक छोटा मान लेते हैं, 1 या 2 तक छोटा, उसी में से मानना है, छोटा अंक मिलना चाहिए, ठीक। तो अब कह रहा है कि कौन सा बात सत्य है, तो a माइनस बी करेंगे बच्चों, a माइनस बी या b माइनस a माइनस बी करेंगे। a माइनस बी का मतलब होता है a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। a के कौन सा एलिमेंट है जो b में नहीं है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो एक भी नहीं, नल सेट। क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला भी होता है कि a माइनस बी a इंटरसेक्शन b, तो a तो हो ही गया, माइनस a इंटरसेक्शन b करेंगे तो a के बराबर ही आएगा, a कट कर फाई, तो नल सेट होगा। तो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है बच्चों कि इफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के वास्तविक मान के लिए सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, इस असर्वसमीका का इनइक्वालिटी, असर्वसमीका का हल समुच्चय कौन सा होगा, इसका हिंदी हुआ हल समुच्चय कौन सा होगा। तो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 2x प्लस 4, तो इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा, ये आएगा तो माइनस 3 बराबर 0 होगा, ग्रेटर देन 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 होगा एक, और एक होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का मान कितना है, 3 और 1 संख्या रेखा पर रख देंगे, एक होगा 3 है और एक है माइनस 1 और एक है 3। तो अब इसके बीच देखेंगे कि क्या होगा, इसके बीच रखना पॉजिटिव आना चाहिए, तो इससे छोटा मान रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, जिससे माइनस 2 रखेंगे छोटा, तो माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 5 और माइनस 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 प्लस, सही है, माइनस 1 से छोटा होना चाहिए। बीच में रखेंगे जैसे 2 प्लस में, तो 2 प्लस में रखेंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस बीच वाला नहीं लेना है। 3 से बड़ा लीजिए 4, तो ये भी प्लस ये भी प्लस प्लस, तो इससे ज़्यादा लेना है, 3 से ज़्यादा और 1 से छोटा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। ये ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए बच्चों, यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं इसका कि एक एक चीज जो पढ़ाते हैं जैसे बनाते हैं इतने टाइम में फास्ट, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में ट्रिक और कंसेप्ट भरा हुआ है, जाकर पढ़े और सलेक्शन लें और लाइक जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन जो दिया है बच्चों, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव माने समतुल्य, समतुल्य संबंध की संख्या पूछता है, संबंध की संख्या बताइए यदि एलिमेंट n बराबर 8 हो। तो देखिए बच्चों, समतुल्य निकालने की संख्या निकालने का फार्मूला होता है 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, समतुल्य की संख्या निकालने का। जितना एलिमेंट दिया है ना यहाँ रख दो, तो 2 के पावर हो जाएगा कितना, 8 रखेंगे तो 64 और माइनस 8, तो हो गया 2 के पावर 56, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखें, जो कमी है और जो टॉपिक पढ़ना हो कमेंट में लिख दे, वो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।